कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ फिट और सुरक्षित होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, चाल, दूरी और समय। तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला निकाला था हमने कि जब हम निकालते हैं जी स्पीड का फॉर्मूला क्या निकाला दोस्तों, बताइए। हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या निकाला था? आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ आ रही है? तो स्पीड क्या होती है? आप कहेंगे जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये स्पीड होती थी और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है ये, और ये क्या है दोस्तों? ये टाइम है। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको निकाल के बता दिया था। और मैंने आपको एक थ्योरम और बताई थी कि जहां पर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि जहां पर दूरी निश्चित हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको, देख लिए थोड़ा सा और जानते हैं कि जब दोस्तों दूरी क्या हो? निश्चित हो, निश्चित, तब क्या करते हैं दोस्तों? मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा भी दिया था कि यहाँ जब दूरी निश्चित हो तो हमारा जो रिलेशन होगा स्पीड और टाइम में, वो किस तरीके से होगा। तो मैंने आपको उस दिन समझा भी दिया था और आज भी थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए कि ये मेरी फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो ये यहाँ पर मेरे क्या है? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मैंने आपको उस दिन समझा दिया था कि ये क्या होंगे? एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनली होते हैं, यानी कि जहां पर स्पीड बढ़ेगी समय घटेगा। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने उस दिन एग्जाम पे देखा, आपको समझा भी दिया था। तो स्पीड और टाइम में किस तरह का संबंध हुआ दोस्तों? इनवर्स प्रोपोर्शनली का। ये इस तरीके से भी इसे लिख पा रहे होंगे, हाँ या ना? या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनली किसके? स्पीड के। इस तरीके से हम लिख पा रहे होंगे। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो रेशो हमारा स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा। बात समझ आ रही है? जैसे मान लेता हूं डिस्टेंस क्या है? S1 और T1, है ना। ये एक स्पीड है। और जी अगर यही डिस्टेंस हो, क्या दोस्तों, इसी डिस्टेंस पर दूसरी स्पीड और टाइम लें तो S2 और T2 रहेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यहाँ पर समय और चाल अलग अलग है, यहाँ पर भी समय और चाल अलग अलग है, लेकिन जो डिस्टेंस तय करनी है वो एक निश्चित है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? आप कह रहे होंगे दोस्तों कि स्पीड S1 स्पीड S2 इक्वल होता है किसके होता है? आप कहेंगे जी T2 अपॉन T1। बात समझ आ रही है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशो होगा, यदि A रेशो B हुआ, किसका दोस्तों? स्पीड का, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे जी B रेशो A। आप इस तरीके से, आप उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का रेशो बन जाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिएगा कि ये क्या है दोस्तों? ये दिल्ली है। हम यहाँ पर क्या जाएंगे? आगरा है। इधर मैंने आगरा ले लिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चलते हैं कितने की स्पीड से दोस्तों? 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, और चलते हैं तो इसकी डिस्टेंस दिल्ली और आगरा के बीच की मैं मान लेता हूँ 450 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले बंदे को 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने पर 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर 9 घंटे। आपको पता ही है किस तरीके से निकालना है। अगर मैं टाइम निकालने के लिए बोलूंगा किस तरीके से निकालना है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 450 बटे 50, तो कितनी बार जाएगा? 9 घंटे। यहाँ कितने लेगा दोस्तों? 9 घंटे लेगा। ठीक है, और अगर मेरी स्पीड कितनी हो जाती है? अगर मैं इस स्पीड को 60 किलोमीटर पर घंटे कर दूं, ठीक है, तो अब मैं टाइम कितना लूंगा? जल्दी बताइए। 450 को 60 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा। 3 से 15, 3 से 2, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आप इन दोनों का रेशो भी निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे दोस्तों? रेशो। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ।
अगर इनका आप रेशो भी निकालेंगे ना इस तरीके से 5, तो पॉइंट कट के 0 इधर पड़ जाएगी, तो 15 पंजे 75 और 15 छिक्के 90। बात समझ आ रही है? क्या रेशो मिला दोस्तों हमें? 6:5। ठीक है, तो समझ आइए कहानी, क्या रेशो मिला? 6:5। अब ये जो रेशो आया दोस्तों किसका आया? ये टाइम का रेशो आया है ना। अब एक बार देख लीजिए, स्पीड से रेशो निकालिए। अगर स्पीड का रेशो कितना है? 50:60 है ना भाई। देखो ये 50 है यारी, देखो मैं पेन चेंज करता हूँ। ये क्या है? 50 स्पीड। दूसरी स्पीड कितनी है? 60। ये स्पीड 60 है। तो जब इनका रेशो निकाल पा रहे हैं, 0 0 कट गई होगी, तो स्पीड का रेशो आया 5:6। अब मैंने बताया था कि जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा, तो 5:6 था मेरा स्पीड का, तो टाइम का कितना हो गया? 6:5। बात समझ आई? जो रेशो स्पीड का होगा दोस्तों, उसका उल्टा रेशो जो हम निकाल देंगे वो समय का होगा। बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या आ गई दोस्तों? कि जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिख के बता दूं, तो इस तरीके को, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की, क्या दोस्तों? एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 3/4 गति से चलकर कार्यालय अपने वास्तविक समय से 20 मिनट, क्या दोस्तों? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सवाल समझ आया दोस्तों? एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 3/4 गति से चलकर 20 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय कितना है? वास्तविक समय कितना है? सवाल समझ आ गया दोस्तों? अब एक बात बताइए, देखो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जहां पर हमारी इस तरीके से भिन्न लिखी हो ना, जैसे मान लो एक भिन्न लिख देता हूं, मैंने कोई भिन्न लिख देता हूं, 3/4 लिखी है, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा, उसे दोस्तों हम ओरिजिनल मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? ओरिजिनल। बात समझ आ रही है? और जो ऊपर होगा वो न्यू होता है। बात समझ आ रही है ना? तो एक बात बताइए, जो इसने बोला है कि अपनी वास्तविक गति की 3/4 से चलकर, अब ये क्या है दोस्तों? ये स्पीड का रेशो है, यानी स्पीड का रेशो क्या रहा दोस्तों? आप कहेंगे 3:4 है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि टाइम का रेशो क्या हुआ? टाइम का रेशो आप लिख पा रहे होंगे 4:3। बात समझ आई? मैंने आपको ये समझा रखा है कि जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा, तो स्पीड का रेशो कितना है? 3:4। बात समझ आ रही है? 3:4। तो टाइम का रेशो कितना होगा? 4:3। बात समझ आ रही है? यानी कि अब एक बात बताइए, यहाँ पर मेरी वास्तविक चाल कितनी है? आप कहेंगे जी 4 मेरी वास्तविक चाल है, ठीक है, और नई चाल कितनी है मेरी? 3 है। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक। अब इधर आ जाइए, अब मेरा वास्तविक समय कितना है? आप कहेंगे मेरा वास्तविक समय कितना है? 3 है, और न्यू समय मेरा कितना है? 4 है। बात समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 4 की स्पीड से जाता हूं तो मैं 3 मिनट 3 घंटे यानी 3 यूनिट समय में पहुंच जाता हूं, ठीक है। लेकिन अब मेरी स्पीड 3 हो गई यानी घट गई, तो मुझे समय ज्यादा लगेगा, तो समय मेरा बढ़ गया, 1 इकाई बढ़ गया। बात समझ आ रही है दोस्तों? मैंने आपको ये समझा भी दिया था कि जब मेरी स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगता है, और जब मेरी स्पीड कम होती है तो मेरा समय ज्यादा लगता है। बात समझ आ रही है? अब इसने बोला है कि 20 मिनट देरी से, क्या दोस्तों? 20 मिनट देरी से। 20 मिनट देरी से इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब मैं 3 इकाई में पहुंच रहा था, अब मैं 4 इकाई में पहुंचूंगा। बात समझ आ रही है? तो कितनी इकाई देरी हो गई? आप कहेंगे 1 इकाई लेट हो गए आप। बात समझ आ रही है? देखिए आप कितने हो गए? आप 1 इकाई लेट हो गए, तो ये 1 इकाई जो है ये किसके इक्वल है? आप कहेंगे जी 20 मिनट के। बात समझ आ रही है? 1 इकाई किसके बराबर है? 20 मिनट के। अब मुझे चाहिए क्या? आप कहेंगे जी मुझे चाहिए वास्तविक समय, तो वास्तविक समय क्या है दोस्तों? 3 है। बात समझ आ रही है? तो मुझे 3 का वैल्यू चाहिए, तो 3 निकालना कितना रहेगा? 60 मिनट। बात समझ आई दोस्तों? हमारा आंसर क्या आया? 60 मिनट।
बात समझ आ गई। देखिए हम इस तरीके से सवालों कर सकते थे। देखो किस तरीके से, देखिए जैसे जैसे स्पीड का रेशो क्या है, देखो स्पीड दिया हुआ 3/4। बात समझ आ रही है। तो टाइम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4/3। बात समझ आ रही है। स्पीड मेरी रियल स्पीड क्या है 4, और वास्तविक समय कितना है मेरा 3। बात समझ आ गई है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर मुझे 4 समय लग रहा है, यहाँ मुझे 3 लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे जी 1 अधिक लग रहा है। तो एक वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिनट के। बात समझ आ रही है। मुझे चाहिए क्या, 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 60, सॉरी 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60 मिनट। ये बात समझा ही नहीं आई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंस जो है ना हमारी एक निश्चित है। जब यार मैं 3 की स्पीड से जाऊं या 4 की स्पीड से जाऊं, चलनी तो मुझे दूरी उतनी ही है, जितनी दूरी यहाँ तय करनी है उतनी दूरी मुझे यहाँ तय करनी है। हाँ, स्पीड कम ज्यादा से हमारा समय कम ज्यादा हो जाता है। जब मेरी स्पीड ज्यादा थी, जब स्पीड मेरी ज्यादा थी तो मेरा समय कम लग रहा था, यानी 3 यूनिट लग रहा था। और जब मेरी स्पीड कम हुई, यानी स्पीड मेरी 3 हुई, तो मुझे समय 4 लग गया, यानी कि एक घंटा एक्स्ट्रा लग गया, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग गया। बात समझ आ रही है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जहां पर हमारी दूरी निश्चित होती है वहां पर जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशो टाइम का होता है। बात समझ आ रही है। देखिए चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और लेकर बताता हूं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करना चाहता, मतलब एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है, ठीक है। तो वो अपनी उसकी जो गति है वो 6/7 गति से चलने पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी जो स्पीड का रेशो है वो 6/7। स्पीड का रेशो कितना, 6/7। यानी वो अगर उसकी वास्तविक स्पीड 7 है और वो 6 की स्पीड से जाता है तो उसे कितना समय देर से पहुंचता है दोस्तों, मान लेते हैं 25 मिनट देर से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। बात समझ आई। देखिए मैं दोबारा सवाल को बता देता हूं। यानी एक बंदा वास्तविक गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। सवाल समझ आया दोस्तों। यानी एक व्यक्ति है वो अपनी वास्तविक गति से ना चलकर वास्तविक गति की 6/7, यानी कि अगर वास्तविक गति 7 है तो अब वो 6 की स्पीड से जाएगा। बात समझ आ रही है। तो कितना एक्स्ट्रा समय लेगा, यानी कि 25 मिनट देरी से पहुंचेगा, ठीक है। अब पूछा इसने कि वास्तविक समय कितना है। अब एक बार बताइए, स्पीड का रेशो 6/7 है तो टाइम का रेशो कितना होगा, जल्दी बताइए। टाइम का रेशो होगा 7/6, यानी 6 मेरा वास्तविक समय है, अब लगेगा 7। तो कितना एक्स्ट्रा लगा दोस्तों, आप कहेंगे जी 1 एक्स्ट्रा लगा। 1 एक्स्ट्रा किसके बराबर है, आप कहेंगे जी 25 मिनट के। कहानी समझ आ गई। तो मुझे वास्तविक समय चाहिए, यानी 6 की वैल्यू चाहिए, तो 1 किसके बराबर है, 25 मिनट के। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × 150, यानी 150 मिनट। और ये 150 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट। बात समझ आ रही है भाई। 1 मिनट में 60, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट में आधा घंटा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। बात समझ आई नहीं है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये तरीका समझ आ गया होगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इसको आप फास्ट भी कर सकते थे। देखो किस तरीके से, जैसे स्पीड का रेशो 6/7 दिया हुआ है दोस्तों, ये स्पीड का रेशो। अब मैं टाइम का रेशो लिखूंगा तो इसका उल्टा लिखूंगा, यानी 7/6। तो कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, आप कहेंगे 1 किसके बराबर है, 25 के। मुझे वास्तविक समय चाहिए, वास्तविक समय कितना है 6, तो 25 के 150 मिनट। अब 150 मिनट को हम कितना ले सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट। कहानी समझ आएगी ना दोस्तों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है, और जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम दूसरी थ्योरम पर चलते हैं। देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ ली कि जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी चाल कांस्टेंट होगी, यानी जब चाल निश्चित होगी, क्या होगी दोस्तों, स्पीड कांस्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरी थ्योरम पर चलते हैं। तो दूसरी थ्योरम क्या होगी दोस्तों, जहां पर स्पीड कांस्टेंट होगी।
ठीक है दोस्तों, जहां पर स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी यहाँ पर चाल क्या होगी, निश्चित होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला है, हमारा क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, स्पीड, अब हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी ये निश्चित होगी। अब ठीक है, ये निश्चित होगी। तो एक बात बताइए, जब ये निश्चित है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या संबंध आएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों कि डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनली का मतलब होता है दोस्तों अनुक्रमानुपाती। बात समझ आ, चिन्ह होता है, बात समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर अधिक होगी, कांस्टेंट हमारी स्पीड कांस्टेंट है, जहां पर डिस्टेंस अधिक होगी वहां पर समय भी अधिक लगेगा। ठीक है, और जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां समय कम लगेगा। कहानी समझ आ रही है। तो ये स्पीड और टाइम का रेशो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो टाइम का होगा। कहानी समझ आई, जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो टाइम का होगा। मान लीजिएगा इस तरीके से आप मान सकते हैं, जैसे मान लेता हूं कि एक बंदा है D1, एक बंदा D1, एक बंदा है वो D1 डिस्टेंस दूरी तय करेगा, उसकी स्पीड S1 होगी और टाइम T1 ले रहा होगा, T1 ले रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें डिस्टेंस D2 तय करनी है और स्पीड S2 लेगा और टाइम T2 लेगा। बात समझ आ गई। और अगर मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ कि यहाँ पर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, यानी ये स्पीड बराबर है, जितनी स्पीड यहाँ पर है उतनी स्पीड यहाँ पर है। बात समझ आ रही है। तो हम इस तरीके को लिख सकते हैं किस तरीके से, भाई ये तो इक्वल, तो हम इसको लिख पा रहे होंगे D1 अपॉन D2 इक्वल होगा किसके, आप कहेंगे जी D1 अपॉन D2 के। बात समझ आ रही है। यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस टाइम ज्यादा लगेगा, और जी डिस्टेंस कम होगी तो समय कम लगेगा, यानी D1 D2 इक्वल किसके होगा, D2 और D1। बात समझ आ रही है। यानी कि डिस्टेंस और T क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ आ रही है। इसको देखो मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये दिल्ली है और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस यानी स्पीड मान लेते हैं, यहाँ स्पीड कितनी होगी दोस्तों, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर घंटे, और यहाँ पर स्पीड कितनी मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर घंटे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और ये स्पीड कांस्टेंट रखेंगे और मैंने इसी स्पीड से इसको मैंने 18 घंटे चला दिया। बात समझ आ रही है। और इसको इधर मैंने चला दिया 15 घंटे। बात समझ आ रही है। तो एक बात बताइए कि ये 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आप कहेंगे जी 900, 1800 और 18 पंजे 90, 900 किलोमीटर है ना। और यहाँ पर 1500 और 15 पंजे 75, यानी 750 किलोमीटर। बात समझ आ रही है। अब एक बात बताइए, दो तरीके समझना, जो डिस्टेंस है इनका रेशो क्या है दोस्तों, आप कहेंगे जी 900, रेशो बना देंगे 750, 0 0 कट रही होगी, और ये 15 पंजे 75 और 15 छिक्के 90। बात समझ आई। डिस्टेंस का रेशो कितना आया, 6:5। कितना रेशो, 6:5। अब दो तरीके से आ जाते हैं। देखिए मेरा टाइम का रेशो कितना है दोस्तों, भाई 18 घंटे ले रहे थे और नीचे कितने ले रहे थे 5 घंटे। आप इनको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 6 18, यानी टाइम का रेशो आ गया 6:5, है ना। और जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो मेरा डिस्टेंस का होगा। तो टाइम का रेशो कितना है 6:5, तो डिस्टेंस का रेशो कितना आएगा 6:5। देखो दोस्तों मैंने ये आपको समझा रखा है ना। आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जब स्पीड क्या दोस्तों, स्पीड निश्चित होगी तब क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी कि जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो टाइम का होगा। जब s मेरी कांस्टेंट होगी, जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो टाइम का भी होगा।
ये कहानी दोस्तों समझ आई या नहीं आई आपको? आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से, चलो पहले अगली थ्योरम को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है दोस्तों? देखो हमने दो थ्योरम तैयार कर ली। एक थ्योरम थी जहां पर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट होगी। दूसरी क्या पढ़ ली, जहां पर स्पीड कांस्टेंट होगी। अब आपको समझ आएगा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर टाइम कांस्टेंट होगा। भाई यहाँ पर तीन ही होते हैं, तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या कहानी है। देखिए दोस्तों, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, कहानी समझ आ रही है? देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। कहानी समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो टाइम है हमारा, क्या दोस्तों, टाइम, ये टाइम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो हमारा डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा? आप कहेंगे कि सर जब टाइम हमारा कांस्टेंट होगा तब डिस्टेंस और स्पीड दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। समझ आ रही है? यानी कि जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो स्पीड का होगा। कहानी समझ आ रही है? यानी कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होंगे। बात समझ आ रही है? यानी कि एक बात बताइए, मान लेता हूं एक डिस्टेंस d1 है इक्वल स्पीड s1 से और टाइम t1 से। ठीक है, और एक स्पीड डिस्टेंस है d2, वो s2 और t2 स्पीड से जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो जहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो। मान लेते हैं ये जो टाइम दिया हुआ है t1 और t2 ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी बराबर है। तो अब एक बार बताइए, आप इस तरीके सॉल्व कर पा रहे होंगे, बट d1 अपॉन d2 इक्वल होगा s1 अपॉन s2 के। बात समझ आ रही है? यानी कि जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो स्पीड का होगा। यानी कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होंगे। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई। देखो मैं इसे थोड़ा सा और डीप में समझा देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला लेके समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, दिल्ली है मान लेते हैं, और यहाँ पर हमने आगरा मान लेते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पर हम 11 बजे चलते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 11 बजे चलते हैं, और 11 बजे चलने के बाद हमारी स्पीड कितनी रखते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ से चले हम 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बात समझ आ रही है? और जी यहाँ पर देखिए, अब ये दिल्ली है, हम दिल्ली से 11 बजे चले 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। हम यहाँ पर भी 11 बजे चलेंगे, क्योंकि हमें टाइम कांस्टेंट रखना, यानी जितना समय यहाँ होगा उतना ही समय हमारा यहाँ होगा। हम 11 बजे 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चले, और आगरा से दिल्ली की तरफ चले, हम 11 ही बजे चले कितने, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। बात समझ आ रही है? दिल्ली और आगरा के जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं 600 किलोमीटर है। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि जहां पर समय निश्चित हो, यानी कि समय बराबर हो। भाई यहाँ भी हम 11 बजे चले और इधर भी हम 11 बजे चले, भाई यहाँ पर 11 बजे चले और यहाँ पर भी हम 11 बजे चले, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो टाइम है वो एक निश्चित है, यानी समय बराबर है। जब समय बराबर है तो जो रेशो मेरा स्पीड का होगा, जो रेशो मेरा स्पीड का होगा वो रेशो मेरा डिस्टेंस का होगा, हाँ या ना? तो मेरा स्पीड का रेशो क्या है दोस्तों, आप कहेंगे जी 70:50। तो क्या रेशो निकल के आएगा दोस्तों, आप कहेंगे जी 7:5। कहानी आपको समझ आई या नहीं आई? भाई स्पीड का रेशो कितना आया, 7:5। तो डिस्टेंस का रेशो कितना आएगा निकल के, आप कहेंगे जी 7:5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय निश्चित है, और समय निश्चित होने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो यही प्राप्त होता है कि जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पर समय निश्चित है, यहाँ भी 11 बजे चले, यहाँ भी हम 11 बजे चले, तो स्पीड का रेशो कितना आया, 7:5। तो डिस्टेंस का रेशो कितना आएगा दोस्तों, 7:5। बात समझ आई? यानी यहाँ हम 7 यूनिट चलेंगे और यहाँ पर हम 5 यूनिट चलेंगे। बात समझ आई या नहीं आई? देखिए आगे चल के मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये रेशो था, ये कितनी थी, 600 किलोमीटर।
तो स्पीड का रेशो कितना आता है दोस्तों, 7/5 है ना। तो डिस्टेंस से कितना आएगा, मैं जो जब मेरा समय निश्चित है तो जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो मेरा डिस्टेंस का होगा, 7/5। तो यहाँ पर हम 7 चलेंगे और इधर हम 5 चलेंगे। बात समझ आ रही है। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 7 और 5 12, यानी 12 यूनिट किसके बराबर है, आप कहेंगे 600 किलोमीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, आप कहेंगे जी 50 के। 1 यूनिट किसका है, 50 के। तो यहाँ पर हम कितने चलेंगे, 7 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट 50 के और 7 350 के। तो दोस्तों हम यहाँ चलेंगे 350 किलोमीटर और यहाँ पर कितना चलेंगे, हम चलेंगे 250 किलोमीटर। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी। और जिन दोस्तों को कहानी समझ में आई है वो इस वीडियो को दोबारा से चला कर देखें और धीरे से देखें, क्योंकि दोस्तों देखो यार, इसमें हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम 3 ही चीजें हैं और हम 3 चीजों को अच्छे से जान लेंगे तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर 3 थ्योरम का जिक्र किया। एक जहाँ पर हमारी जो दूरी होगी, डिस्टेंस, वो कांस्टेंट होगी, दूसरी जहाँ पर हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी और तीसरी जहाँ पर हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। यानी कि हमने वो सारी बातें जान ली जो हम पढ़ेंगे। आज समझ आई दोस्तों, तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। और जिन दोस्तों को समझ नहीं है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो दोबारा से इसको पर रिवाइंड करके देखें। ठीक है, चलो देखिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखिए बताइए। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल के, यदि वह अपनी वास्तविक चाल के 4/5, क्या दोस्तों, 4/5 चाल से चले तो, 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, 18 मिनट देर से पहुंचता है। वास्तविक चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, यानी वास्तविक समय पूछ रहा है। बात समझ आई, एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चले, 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, यानी वास्तविक समय पूछा है। बात समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके का हो गया दोस्तों, पहली टाइप का, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, यही कि जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का होगा। कहानी समझ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये घर से सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें सेंड करेंगे। ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आज आपने इस तरीके से पढ़कर आपको कैसा फील हुआ, आप हमें अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मजे से होली खेलिए, आराम से खेलिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।